वैसे तो ये साल धीरे धीरे जा रहा है और साल के जाते जाते हमेशा की तरह दिवाली, क्रिसमस, बहुत सारे अमेजिंग फेस्टिवल्स आते हैं। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि बीटीएस आर्मी के लिए हर वो दिन फेस्टिवल है जब उनके फेवरेट के पॉप आइडल्स उन्हें सरप्राइज देने के लिए कोई नई अनाउंसमेंट करें या फिर उनका कोई नया सरप्राइज आए। ये तो बात थी अनाउंसमेंट की, लेकिन सोचो अगर बीटीएस मेंबर खुद आपके सामने आपको सरप्राइज देने के लिए आ जाएं, आपसे मिलने के लिए आ जाएं, बीटीएस आर्मी के सपने पूरे हो जाएं कि उनका फेवरेट के पॉप आइडल उनसे मिलने आया है, तो कैसा होगा। और आज कुछ ऐसा ही दिन था हमारी कुछ लकी बीटीएस आर्मी के लिए, जिनका अभी कुछ ही मिनट पहले अपने फेवरेट के पॉप आइडल जिमिन से मिलने का सपना पूरा हुआ, जब जिमिन अपनी फैन मीट में आर्मी से मिलने के लिए अपनी ऑफलाइन फैन मीट में पहुंचे। जी हाँ आर्मी, अभी कुछ ही मिनट पहले जिमिन की ऑफलाइन फैन मीट थी जो उनकी जिमिन्स प्रोडक्शन डायरी के लिए रखी गई थी, जहाँ वो कुछ लकी बीटीएस आर्मी से मिलने के लिए पहुंचे थे। इन लकी बीटीएस आर्मी को लॉटरी के थ्रू पहले ही फाइनल किया जा चुका था और कोरिया के थिएटर में आज जिमिन की ऑफलाइन फैन मीट थी। लेकिन ऐसी बीटीएस आर्मी जो जिमिन की इस ऑफलाइन फैन मीट में नहीं पहुंच सकती थी, उनके लिए बिगिट ने और जिमिन ने सोचते हुए उनके लिए ये पूरी फैन मीट व्यूअर्स पर लाइव स्ट्रीम करना बेहतर समझा और जिमिन के इस इवेंट की ये पूरी लाइव स्ट्रीमिंग व्यूअर्स पर की गई थी। लेकिन बहुत सारी बीटीएस आर्मी ने इस लाइव स्ट्रीमिंग को भी मिस कर दिया होगा या फिर बहुत सारे लोगों को ये जिमिन की व्यूअर्स लाइव समझ नहीं आई होगी। तो हमेशा की तरह हम जानेंगे आखिरकार जिमिन की इस स्पेशल व्यूअर्स लाइव में क्या क्या हुआ, उन्होंने आर्मी के साथ क्या बातचीत की, वो भी हमेशा की तरह हिंदी में। तो सबसे पहले इस फैन मीट को अटेंड करने के लिए बीटीएस आर्मी ऑलरेडी इस थिएटर में काफी पहले से पहुंच चुकी थी। जिमिन का इंतजार हो रहा था। व्यूअर्स लाइव भी 10 मिनट पहले से ही स्टार्ट कर दी गई थी ताकि किसी भी फैन की ये व्यूअर्स लाइव मिस ना हो। और फाइनली व्यूअर्स लाइव के स्टार्ट होने के 10 मिनट बाद जिमिन थिएटर में पहुंचते हैं। शोर से पूरा थिएटर गूंज उठता है, सब जिमिन को चैंट कर रहे होते हैं। जिमिन भी बीटीएस आर्मी के बीच से होकर स्टेज पर पहुंचते हैं और ये ऑफलाइन फैन मीट शुरू होती है। जिमिन स्टेज पर पहुंचते हैं और आर्मी को बोलते हैं, आर्मी आप लोगों से मिलने का मेरे पास एक और बहुत अच्छा बहाना था। मेरी आप लोगों से वैसे ज्यादा मुलाकात नहीं होती, लेकिन स्टाफ ने सोचा कि जिमिन की इस डॉक्यूमेंट्री को, जिसका नाम जिमिन प्रोडक्शन डायरी था, हम स्पेशल तरीके से ट्रीट करेंगे और आर्मी के साथ उनकी मुलाकात होगी। और इसीलिए कंपनी और स्टाफ ने ये फैन मीट अरेंज की है। जिमिन आर्मी के साथ ये सारी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी क्राउड से एक बीटीएस आर्मी बोलती है, जिमिन क्या तेयोंग को भी इस फैन मीट में नहीं होना चाहिए था? तो जिमिन बोलते हैं, हाँ हमारे मेंबर्स को भी इस फैन मीट में होना चाहिए था, काश वो यहाँ होते। फिर जिमिन बोलते हैं, वो तो नहीं है, लेकिन क्या तुम स्टेज पर आना चाहोगी? क्योंकि ये व्यूअर्स पर लाइव एयर हो रहा है, तो क्या तुम लाइव एयर होना चाहोगी? फिर बोलते हैं, नहीं नहीं रहने दो, वहीं रुको। और बोलते हैं, हाँ मुझे पता है क्योंकि मैं भी तेयोंग की फैन मीट में गया था, तो उसे भी यहाँ होना चाहिए था। लेकिन आर्मी आप लोगों को पता ही है कि सभी बीटीएस मेंबर्स बिजी हैं, वो यहाँ नहीं आ सकते। और बताते हैं, आर्मी आप लोगों से फिर से मिलकर अच्छा लगा, लेकिन आज हम इस फैन मीट को स्क्रिप्ट पढ़कर करने वाले हैं क्योंकि ये यहाँ पर रखी है, तो हम इसी में से पढ़कर सवाल जवाब करेंगे। और इस तरह जिमिन अपनी स्क्रिप्ट उठाकर ये फैन मीट स्टार्ट करते हैं। जिमिन बोलते हैं, आर्मी सबसे पहले बात करेंगे हम मेरी पहली सोलो एल्बम फेस को लेकर कि इसकी क्या कहानी है, ये कैसे स्टार्ट हुई। वैसे तो आप लोगों को पता ही है, लेकिन हम फिर भी इसे लेकर कुछ सवाल जवाब करेंगे, इसकी स्टोरी क्या थी। और पार्ट 1 होगा द मंडेन स्टोरी। आप लोग मेरी इस डॉक्यूमेंट्री स्टोरी को लेकर क्या सोचते हो? तो आर्मी से जिमिन सवाल पूछते हैं और आर्मी क्राउड से अपना अपना आंसर बताने लगती है। कोई बोलता है ये काफी ज्यादा टचिंग और इमोशनल थी, तो जिमिन बोलते हैं इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे आप रो। तभी एक बीटीएस आर्मी बोल देती है, जिमिन आपका फेस डॉक्यूमेंट्री में काफी सूजा हुआ लग रहा था। तो जिमिन काफी हंसने लगते हैं कि हाँ मैं उस टाइम पर मोटा हो गया था। और इसके बाद कुछ इसी तरह की बातें जिमिन और करते हैं कि आज मैं अच्छा लग रहा हूँ ना आर्मी, मेरा आउटफिट कितना अच्छा है, लेकिन इसमें थोड़ी गर्मी लग रही है, चुभ रहा है, मैंने 2 लेयर पहनी है इसीलिए, लेकिन मुझे आप लोगों से मिलने आना था इसीलिए मुझे अच्छी तरीके से कपड़े पहन कर आना था। फिर एक और बीटीएस आर्मी बोलती है कि मेरे लिए तो आपकी डॉक्यूमेंट्री से वो मोमेंट बहुत अच्छी है जब हमने एक साथ ये मूवी लाइव पर देखी थी, वो सारी मेमोरीज वापस आ गई। तो जिमिन बोलते हैं, हाँ सच में। इसके बाद जिमिन इसी तरह के सवाल जवाब आर्मी के साथ करते हैं, बातें करते हैं कि आर्मी मैं पतला होता जा रहा हूँ, मैं काफी एक्सरसाइज करता हूँ और कम खाता हूँ, कुछ चीजें सीख रहा हूँ, उनकी क्लासेस ले रहा हूँ, लेकिन अगर मैं ये बोलूंगा कि मैं किसी चीज पर काम कर रहा हूँ तो तुम लोग सोच लोगे कि मैं किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, इसीलिए मैं कुछ भी रिवील नहीं करने वाला। ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसे लेकर क्या सोचो। फिर बताते हैं, आर्मी वैसे तो मैं अपना वजन कम कर रहा हूँ, डाइट पर हूँ, लेकिन कल रात में खुद को रामेयन खाने से रोक नहीं पाया, मुझे माफ करना। उसके बाद एक आर्मी जिमिन के हेयर कलर को लेकर पूछती है, तो जिमिन बोलते हैं, हेयर कलर की बात करूँ तो जब मैं ब्लॉन्ड होता हूँ तो मुझे मन करता है मैं अपने हेयर डार्क करा लूँ, और जब डार्क कराता हूँ तो मन करता है ब्लॉन्ड करा लूँ। इसके बाद अगले पार्ट में जिमिन पूछ रहे होते हैं कि आर्मी अगली बार हमें किस तरह मिलना चाहिए। तो आर्मी क्राउड से आइडिया देती है कि जिमिन आपको कॉन्सर्ट करना चाहिए। जिमिन काफी खुश होकर आर्मी से बोलते हैं, आर्मी आप लोगों के पास आइडियाज की कमी नहीं है, एक काम करो आप लोग हाइब में आकर काम क्यों नहीं करते। हम लोग हाइब में एक आर्मी डिपार्टमेंट रहेंगे जहाँ आप लोग हमें कंटेंट के नए नए आइडियाज, अपने फीडबैक्स दिया करोगे। और अपने स्टाफ से भी पूछते हैं कि मैं ठीक बोल रहा हूँ ना स्टाफ। तो स्टाफ उन्हें घूर कर देखता है, तो जिमिन हंसकर सॉरी बोल देते हैं। स्टाफ भी सोच रहा होगा भाई हमारी जॉब क्यों खिलवा रहे हो। इसके बाद जिमिन बोलते हैं, आर्मी यहाँ पर मैं स्टेज पर अकेला बैठा हूँ, काश आप लोग सभी मेरे आसपास बैठे होते। फिर बोलते हैं, तेयोंग को भी यहाँ होना चाहिए
था क्योंकि मैं उसके कॉन्सर्ट में गया था। तभी BTS आर्मी क्राउड से बोलने लगती है, अगर आप चाहो तो हम स्टेज पर आ सकते हैं। तो जिमिन आर्मी को रोक देते हैं, नहीं नहीं मैं तो मजाक कर रहा था। इसके बाद जिमिन आर्मी से पूछते हैं यहाँ पर कोई माइनर यानी कोई छोटा बच्चा तो नहीं। तो क्राउड में एक BTS आर्मी छोटी होती है, तो वो बोलती है मैं माइनर हूँ। तो जिमिन बोलते हैं, अरे यार हम यहाँ पर अब अल्कोहल की भी बात नहीं कर सकते, ना मैं स्टेज पर अल्कोहल पी सकता, लेकिन चलो जूस की बात करते हैं। तभी एज से जिमिन को याद आता है और बोलते हैं, आर्मी मैं जल्दी ही 30 साल का होने वाला हूँ। तो क्राउड से BTS आर्मी बोलती है, नहीं अपनी इंटरनेशनल एज बताइए। तो जिमिन बोलते हैं, इंटरनेशनल एज के हिसाब से मैं 28 का हो जाऊंगा। तभी क्राउड से आवाज आती है, नहीं नहीं आप सिर्फ अभी 5 साल के लगते हो। जिमिन ये सुनकर काफी हंसने लगते हैं। जिमिन आर्मी से ये सारी बात कर ही रहे होते हैं कि तभी सोचो बहुत सारे फैंस जो डिमांड कर रहे होते हैं जिमिन से, वो अचानक से फिजिकली ना सही लेकिन डिजिटली पूरी हो जाती है जब आर्मी का ये सपना पूरा होता है। और किम तेयोंग जिमिन की व्यूअर्स लाइव पर आ जाते हैं और एक के बाद एक कमेंट करने लगते हैं। वी का जिमिन की लाइव पर कमेंट आता है कि तुम क्या कर रहे हो, ये सब क्या हो रहा है, मुझे भी वहाँ होना चाहिए था। तेयोंग के कमेंट्स देखकर BTS आर्मी सबसे पहले एक्साइटेड होती है और क्राउड से ही आर्मी जिमिन को बताने लगती है, जिमिन देखो तेयोंग ने आपकी लाइव पर कमेंट किया है। जिमिन भी सरप्राइज होकर शॉक होकर पूछते हैं, ओ वाह तेयोंग ने क्या कमेंट किया है, आप लोग मुझे बताओ। तो आर्मी बताती है कि जिमिन वो यहाँ पर आना चाहते हैं। तो जिमिन तेयोंग को रिप्लाई कर बोलते हैं, जल्दी से तेयोंग यहाँ पर आओ, हम दोनों एक और विकनिक जैसी फैन मीट करेंगे। और बोलते हैं, तेयोंग अगर तुम यहाँ पर आओगे तो हम तुम्हारी फैन मीट की तरह टेबल टेनिस खेलेंगे, स्टेज पर मजा करेंगे, तुम आ जाओ। तो अभी BTS आर्मी बोलती है कि वी और आपकी फैन मीट विकनिक थी, लेकिन आज की ये फैन मीट होगी जिमनिक। और जिमिन इस नाम को सुनकर काफी हंसने लगते हैं और बोलते हैं, ये जिमनिक क्या होता है, ये तो काफी अटपटा सा नाम है। तभी क्राउड से एक और BTS आर्मी बोलती है, जिमिन आप तेयोंग को यहीं पर बैठे बैठे कॉल करो। तो जिमिन बोलते हैं कि नहीं नहीं वो सिर्फ ये मज़े में कह रहा है, मुझे पता है वो बेड में अंडरवेयर में पड़ा होगा, शायद अभी तक वो नहाया भी नहीं होगा, उसने सिर्फ ये मजाक करने के लिए कमेंट किया है, वो यहाँ नहीं आ सकता। और वी की ये सीक्रेट खुलकर काफ़ी हंसने लगते हैं और वी को सॉरी बोलते हैं। फिर जिमिन बोलते हैं, और आर्मी वैसे भी मेरे पास फ़ोन नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा चालाक और प्रो हूँ, जब भी मैं आप लोगों से मिलने आता हूँ मैं अपना फ़ोन साथ नहीं लाता, तो मैं इसे कॉल नहीं कर सकता। तभी क्राउड से BTS आर्मी बोलती है, आप मेरा फ़ोन ले लो। तो जिमिन बोलते हैं, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें अपने फ्रेंड का नंबर इतनी आसानी से दे दूंगा। फिर इसके बाद एक और BTS आर्मी जिमिन को याद दिलाती है, जिमिन आप बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड में टॉप नॉमिनी में आए हो। तो जिमिन आर्मी को शुक्रिया बोलते हैं, हाँ मुझे पता है, ये तो सिर्फ आप लोगों के प्यार की वजह से हुआ है और मैं आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा करना चाहता हूँ। और तेयोंग को लेकर बताते हैं कि जब हम सब BTS मेंबर्स लास्ट टाइम मिले थे तो हमने कुछ ड्रिंक्स ली थी और फिर जिमिन को उस माइनर की याद आती है जो क्राउड में बैठी थी, उसकी तरफ जिमिन देखकर बोलते हैं, नहीं नहीं हमने जूस पिया था, आपके ओपा ने जूस पिया था, वो अल्कोहल बिल्कुल नहीं थी। और ये बात करते करते कब 1 घंटा बीत जाता है किसी को पता नहीं चलता। जिमिन के व्यूअर्स लाइव खत्म करने का या कहूँ फैन मीट खत्म करने का टाइम आ गया होता है। जिमिन आर्मी से बोलते हैं, मुझे पता है आर्मी आप लोग मुझे बहुत सारी चीज बताना चाहते हो, मुझसे बहुत सारी बातें करना चाहते हो और पता नहीं आप लोग खुद को कैसे रोक लेते हो। मुझे पता है ऑडियंस में बैठी पीछे वाली बहुत सारी BTS आर्मी मुझसे नहीं कह पाई हैं, तो आप लोग जो भी चाहो कह सकते हो। मुझे पता है आगे वाली BTS आर्मी जो बैठी हैं उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सारे लोग मुझसे कुछ ना कुछ कह सकते हैं। और इस तरह जिमिन की ये आखिरी लाइन्स होती हैं और BTS आर्मी से जिमिन ये बातें करके फाइनली अपनी इस ऑफलाइन फैन मीट को खत्म करते हैं और BTS आर्मी का स्पेशल दिन भी खत्म हो जाता है। जी हाँ आर्मी, कुल मिलाकर जिमिन की ये लाइव कुल मिलाकर 1 घंटे की रही होगी, जिसमें तेयोंग ने जिमिन की लाइव पर कमेंट किया, जिमिन ने आर्मी के साथ ढेर सारी बातें की, ढेर सारे सीक्रेट शेयर किए। हम लोगों के लिए तो ये व्यूअर्स लाइव थी, लेकिन उन आर्मी के बारे में सोचो जो खुद जिमिन के सामने बैठी हुई थी, उनके साथ एक ही थिएटर के अंदर थी और जिमिन को सामने से देख रही थी। उनका तो सपना आज पूरा हो ही गया और बाकी BTS आर्मी के लिए भी ये व्यूअर्स लाइव बहुत ज़्यादा स्पेशल रही। तो बस आर्मी यही था आज की लाइव का पूरा ट्रांसलेशन। लेकिन आप में से कितने लोगों ने इस लाइव को अटेंड किया और आपको जिमिन की ये फैन मीट लाइव कैसी लगी, अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो इसी के साथ खत्म करते हैं वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आगे इस तरह की और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।